जय हिंद दोस्तों। तो अभी तक हम क्या पढ़ चुके थे? अभी तक हमने ख़त्म कर दिया था स्केलर प्रोडक्ट। अब उसका भाई जो है वेक्टर प्रोडक्ट वो आ गया आपके, है ना, बोर्ड के सामने पढ़ने के लिए। अब देखिए, जितने नंबर आपको स्केलर दिलाएगा उतने ही वेक्टर दिलाएगा। तो जितने शिद्दत से आपने देखा था पहला वीडियो, है ना, स्केलर का, उतनी ही शिद्दत से आपको एकदम आंखें जमानी है और अच्छे से मज़े के साथ ना, कोई आपको वो नहीं लेना, क्या कहते हैं, स्ट्रेस नहीं लेना। जब तक आप फिजिक्स को एज अ लव नहीं समझोगे, जब तक मज़ा नहीं आता है ना। अब फिजिक्स को आपको ऐसा समझना है कि मतलब आपको ऐसा लगे कि हाँ, ये इसके बिना, इस सब्जेक्ट के बिना आगे दुनिया चलती ही नहीं है। समझ लो ना, हर चीज़ में इसका यूज़ होगा। किसी का घर बनने में, किसी चीज़ को तोड़ने में, समझ लो ना, किसी चीज़ को जोड़ने में, है ना, जो दो ट्रेन के वो जोड़े जाते हैं ना, उसमें भी फिजिक्स ही यूज़ होती है। तो आप डाल लीजिए सबसे पहले हेडिंग ना। उसके पहले आपको ये सब तो पता ही है कि एग्जाम लेजेंड्स चैनल में आपका स्वागत है। अब यहाँ पर आप क्या डालोगे? हेडिंग वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट। उससे पहले ज़रा सा ये तो बता दें कि क्रॉस जो हमारा वो था डॉट प्रोडक्ट, उसका फॉर्मूला ये था ए डॉट बी। पता है ये किस लिए? रेफरेंस के लिए। इससे आप वेक्टर प्रोडक्ट को अच्छे से समझोगे। कॉस थीटा। बस कुछ चीज़ें इससे उल्टी होंगी, कुछ सेम भी हो सकती है ना, ये देखना है। लगभग सब कुछ उल्टा ही है क्योंकि वेक्टर का एकदम ये अलग भाग है। और इसको क्या कहते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर और क्रॉस दोनों कहते हैं इसको ना, याद रखना। ऐसे उसको कहते हैं स्केलर और डॉट, वैसे इसको कहते हैं वेक्टर और क्रॉस। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले तो यही देखना है। फॉर्मूला इसका होता है ए बी साइन थीटा। अब आप सोचोगे तो रे तो सेम ही हो गया, इसमें भी डायरेक्शन नहीं है, सेम की तरह है। बस यहीं पर तो ट्विस्ट आ जाता है हमारे यूनिट वेक्टर का, जिसका नाम है एन कैप। अब ये एन कैप किस लिए लगाई है? ये लगाई है हमने डायरेक्शन के लिए। अभी आगे समझ में आएगा, ठीक है। ये चीज़ इतनी हो गई। अब इसके आगे आपको ये समझना है कैसे होगा। सेम उसी की तरह है, बस अब की बार आपको ये ए हमने मान लिया, यहाँ थीटा है, ये बी है, दो वेक्टर हैं हमारे ए और बी, ठीक है। अब इसी में आपको क्या बताना है? ये सेम ऐसा ही है, बस यहाँ पर ये साइन थीटा लगेगा। आपको याद रखना, ये एन जो है ये डायरेक्शन को दिखाएगा। इतना आपको याद हो गया? मतलब इतना समझ में आया ना अच्छे से। अब देखिए, इसका एक फिर से एग्जांपल ले लेते हैं। इससे उसका हमने वर्क वाला एग्जांपल लिया था, तो इसका एग्जांपल क्या था? टॉर्क वाला जो था आपका, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है इनटू ये फोर्स में। टॉर्क क्या होता था? ये पिछले लेक्चर में बताया था, वही रोटेशनल मोशन वाला, जो एक तरह की रोटेशनल फोर्स है ना, एक तरह की है नहीं लेकिन एक तरह की, नॉर्मली समझने के लिए। अब आप ये देखिए कि जो स्केलर था उसमें तो आपको डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं थी, डायरेक्शन का कुछ काम नहीं। लेकिन हाँ, अगर कोई आ जाए और पूछे कि भैया इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये एन कैप का मतलब क्या है, कैसे समझें, कितने अच्छे से समझें, तो उसके लिए आप देखिए, आपको ये आना चाहिए, राइट हैंड थंब रूल। ये आपको आ गया। तो आपको इसकी, ये मान लीजिए ए डॉट बी से ये बना, इसको हमने कह दिया ये एक वेक्टर है ना, तो सी वेक्टर है। तो इस सी वेक्टर की इन दोनों वेक्टर से जो वेक्टर बना है उसकी आपको डायरेक्शन बतानी है। तो अच्छे से देखिए ये कैसे होगा। ये ए है, ये बी है, ये थंब रूल बताने जा रहे हैं, ठीक है। ये ए से जो बी है इसको आपको क्या करना है? ऐसे आपको अपने हाथ को कर्ल करना है, ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ आपको अपने हाथ को कर्ल करना है। तब ये जो आपका थंब जहाँ पॉइंट करेगा वही डायरेक्शन होगी। अब देखिए कैसे, मान लीजिए ये जो है ये बोर्ड ही हमारा प्लेन है, ये एक प्लेन है। अब इस प्लेन में ये ऐसे है ना, ये ऐसे हमेशा ए से करना है। ये जो है यहाँ से थीटा है, ए से अगर आप लोगे, ए से, क्योंकि ये ए आगे लिखा हुआ है ना, ए से अगर अपना हाथ आप ऐसे रोटेट करोगे तो ये कहाँ जा रही? बाहर जा रही। तो डायरेक्शन आपकी कहाँ है? ये आपकी, इसको कहते हैं आउटवर्ड है। अब ये बाहर की तरफ दिखा तो पाएंगे नहीं, तो यहाँ लिख दो आउटवर्ड है, ये बाहर की तरफ आ रही। बिल्कुल समझ में आया, ठीक है। इसी को राइट हैंड थंब रूल कहते हैं। अब इसमें आप देखिए कैसे इसको लिखना हो। जैसे कोई पूछे कि एक्सप्लेन करो कि ये जो है हम इसको कैसे निकालेंगे ना, कोई डिफिनीशन पूछ लें, तो पहले आप लिखोगे ज्वाइन टेल टू टेल ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है? जब आपने टेल टू टेल कर लिया वेक्टर्स को, तो आप लिखोगे कर्ल, है ना। आपको क्या करना? कर्ल योर हैंड फिंगर्स, कर्ल योर हैंड फिंगर्स फ्रॉम वन वेक्टर टू अनदर। एक वेक्टर से दूसरी तरफ आपको अपना
जो हैंड है उसकी फिंगर्स को कर्ल करना, ये कर्ल होता है ना, ऐसे करना, मोड़ना, जिसको हिंदी में कहते हैं। तो आपका क्या होगा, जो डायरेक्शन है ना, डायरेक्शन जो है आपकी सी वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो कौन देगा आपको, सी वेक्टर की डायरेक्शन आपको कौन देगा, थंब, आपका थंब डायरेक्शन देगा ना, याद रखना। बस इतना सा है कॉन्सेप्ट। अब इसके आगे आप देखिए कुछ स्पेशल केसेस है, जब तक इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए जैसे हमने वीडियो में देखा था इससे पहले वाले में स्पेशल केसेस स्केलर के लिए, वैसे स्पेशल केसेस किसके लिए देखेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट के लिए या क्रॉस प्रोडक्ट के लिए, जिसका फॉर्मूला है आपका ए डॉट बी, यानी कि क्या है, ए बी साइन थीटा, और ये क्या है, एन कैप, क्या आपका जो डायरेक्शन दिखाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला केस जो है वो है जब आपका थीटा जो है वो हो जाएगा 90 डिग्री, है ना। ये वाला केस देख लेते हैं। अब देखिए क्या होगा, वैल्यू रखना है केवल ए बी साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ साइन थीटा है, थीटा की जगह वैल्यू कितनी, 90 रख देना है, 90। अब ये मॉड में है, अगर वैल्यू होती तो आप मॉड का यूज़ करते हैं, यहाँ ऐसे आप लिख सकते हो। ठीक है, ए बी साइन, अब साइन 90 की वैल्यू सबको पता 1 होती, तो वैल्यू आ गई ए बी, जो कि कितनी होती है, मैक्स वैल्यू होती है। ठीक है, इतना समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद थीटा की वैल्यू अगर आपने 0 रख ली, अगर वैल्यू 0 रखी तो आएगा ए बी साइन 0 डिग्री, जो कि वैल्यू होती है 0, यानी कि मिनिमम। ठीक है, मिनिमम। अब एक चीज़ और देखिए, थीटा की वैल्यू अगर हुई, अभी देखिए इन दोनों में अंतर क्या है, थीटा की वैल्यू अगर हुई ये ए 180 डिग्री, तो ए बी साइन, इसमें थोड़ा सा स्लाइड अंतर है, अब आप लोग समझ भी गए होंगे, वैल्यू इसमें भी 0 आएगी, मिनिमम आएगी, है ना। लेकिन इसमें क्या होगा, 0 वाले में जो तुम्हारे आपके जो वो हैं, जो दोनों वेक्टर हैं वो क्या है, पैरेलल हैं, है ना। ये क्वेश्चन आएगा अभी, ये देखना। और इसमें क्या होते हैं, एंटी पैरेलल, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में। ये अंतर है दोनों का ना, इसलिए दोनों को इस लिखा है, क्योंकि दोनों का आंसर तो सेम है। अब एक चीज़ देखिए, पैरेलल में ऐसे क्वेश्चन आएगा जब अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं, अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो उनका कौन सा प्रोडक्ट 0 होगा, क्रॉस होगा या फिर डॉट होगा, तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। लेकिन अगर कोई दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो इनका कौन सा प्रोडक्ट 0 होगा, तब होगा आपका डॉट प्रोडक्ट। क्रॉस के लिए क्या होता है, पैरेलल, और डॉट के लिए क्या होता है आपका परपेंडिकुलर। हमेशा अच्छे से याद रखना। ठीक है, अब इसके आगे देखिए क्या है, थोड़ा सा इतना नोट कर लीजिए। अब ये देख लेते हैं कि जैसे हमने देखा था वो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता था, कौन, स्केलर वेक्टर, स्केलर प्रोडक्ट। अब ये देखिए फॉलो करता है कि नहीं कम्यूटेटिव। तो इसमें वैल्यू ये रहती है कि ए डॉट जो आपका बी है वो रहता है बी डॉट ए के इक्वल नहीं। ठीक है, लेकिन हाँ अगर इक्वल करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ माइनस लगा देना है। अब ये कैसे आया समझोगे तो हमेशा के लिए याद रहेगा, अगर रट लेंगे तो पता चले भूल जाए। तो देखिए कुछ नहीं, बस ये आपको जल्दी से समझ लेना है। ये अगर बी दिया, ये ए है, ये बी है, यहाँ पर एंगल थीटा है। अब जो इसका सी वेक्टर है, मान लो अगर ये है ऐसे, ये ऐसे है, अगर ये इस प्लेन में है ना मान लो, तो ये आपका कहाँ आ जाएगा, ये आउटवर्ड आएगा, देखो है ना, राइट हैंड थंब रूल, ये आउटवर्ड आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब लेकिन क्या हुआ, मान लीजिए ये जो है, ये बी, ये जो बी है, अगर हमने क्या किया, ये जो बी है माइनस का है, तो ये कहाँ आ जाएगा, ये नीचे आएगा, या ऐसे से नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब क्या किया हमने, इसको इस वाले थंब रूल से इसको हमने क्या किया, ऐसा करेंगे, मतलब अब ये ए ऐसे ही जा पाएगा, क्योंकि अब अंदर जा रहा है ये, तो आप देख रहे हो ना, ये अब ऐसे अंदर जा रहा है, ये माइनस वाला। लेकिन यही माइनस क्या है, आगे अगर हमने एक माइनस लगा दिया, ठीक है, तो क्या होगा, ये जो इसकी डायरेक्शन की चेंज थी, अब ये जो माइनस बी वाला है ये अलग डायरेक्शन में जा रहा था, लेकिन ये बी डॉट ए है, अगर आप इसे बी डॉट ए करोगे तो ये इन्वर्ट जाएगा, लेकिन यही माइनस लगा दिया तो ये बी यहाँ पर हो गया। अगर ये बी यहाँ पर हो गया तो ये फिर से आउटवर्ड जाने लगेगा। बस यही कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम लोग यहाँ पर माइनस लगाते हैं। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं क्या, तो क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विद, है ना, इसको रफ कर देते हैं, विद इटसेल्फ। तो मतलब कुछ नहीं, ऐसे ए वेक्टर दिया हुआ है, उसका खुद के साथ ही कराएंगे हम लोग। तो वैल्यू आपकी क्या आएगी, ए का स्क्वायर आ जाएगा ना, ए इंटू ए का स्क्वायर आ जाएगा, और फिर आपके क्या आ जाएगा मल्टीप्लाइंग साइन, साइन कितनी वैल्यू होगी साथ में
जीरो जीरो हो जाएगी। अगर ये एक आई के साथ करोगे तो पैरेलल रहेगी वैल्यू, यानी कि क्या है जीरो, तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाती है जीरो। अब इसी में थोड़ा सा ऑर्थोगोनल वाले देख लेते हैं, ऑर्थोगोनल मल्टीपल क्या होंगे, यानी आई जे के वाले ना, ऑर्थोगोनल मल्टीप्लिकेशन है ना, ऑर्थोगोनल मल्टीप्लिकेशन। इसमें ऐसे आपने किया आई का सबसे पहले मल्टीप्लाई करा दिया आई के साथ। अब ये वाला कॉन्सेप्ट क्यों बताया, आई का आई के साथ कराओगे आप तो फिर से जीरो जाएगा, है ना, सिंपल सी बात है। वैसे ही अगर आप जे कैप के साथ कराओगे, क्योंकि एंगल जीरो बन रहा है ना साथ में, तो ये भी जीरो जाएगा। सेम इसी तरह अगर आप के कैप के साथ कराओगे तो ये भी जीरो बनेगा, क्योंकि एंगल खुद के साथ जो है आप जीरो तो हमेशा बनाओगे। अगर खुद की लाइन एक है उसके ऊपर दूसरी लाइन वो सेम ही है तो उसका एंगल हमेशा जीरो बनेगा, ठीक है। अब लेकिन यही देखिए, अगर आई का कराया जे के साथ, दोनों अलग एक्सिस में आई इंटू जे, तो वैल्यू क्या आएगी आपकी हमेशा के कैप, ठीक है, ऐसे आएगी। ये देखिए, ये मान लीजिए ऐसे बना हुआ है, यहाँ पर देखना, ये आपका आई है, ये जे है, तो ये के है ना, ये दोनों एक प्लेन में है, ये दोनों एक प्लेन में है, ये प्लेन से बाहर है, ये आउटवर्ड है मान लो। और आपने देखा ही है कि अगर एक प्लेन में है अगर वेक्टर, तो उनका जो रिजल्टेंट है क्रॉस प्रोडक्ट में वो हमेशा बाहर आएगा, ठीक है। अब ऐसे आपका जे, अब यहाँ पर हो गया, अब इसको आपको क्लॉकवाइज चलना, जे इंटू के करोगे अगर आप, तो आपका क्या आएगा आई। वैसे के इंटू अगर आई करोगे तो आ जाएगा आपका जे। अब ये चीज़ अभी यहाँ पर कितनी समझ में आ गई, इसको आपको नोट करना है। लेकिन अब ये समझना है कि ये ऐसा होता कैसे, एक सिंपल सा लॉजिक आपको देखना है। यहाँ आई बनाना है, यहाँ जे और यहाँ पर के, ठीक है। कैप लगा देना, ये कैप आप भूलना नहीं, भले हम एक दो बार भूल जाएं। ये यहाँ पर ऐसे गया, यहाँ पर ऐसे गया। अब ये देखिए घड़ी के हिसाब से चल रहा है क्लॉकवाइज, जब तक ये क्लॉकवाइज चलेगा जब तक सब कुछ पॉजिटिव रहेगा। ऐसे आई इंटू जे के आ गया, है ना, जे इंटू के आपका आई आ गया, और फिर आपका आई इंटू क्या था यहाँ पर, हाँ के इंटू आई आपका कितना जी आ गया। लेकिन मान लो किसी ने क्या किया, आई इंटू के चल दिया, उल्टा चल दिया। ये ऐसे चल रहे हैं हम लोग, लेकिन कोई ऐसे चल गया, ये देखिए थोड़ा सा गलत बन गया, है ना, ये इधर साइड। अगर ये कोई ऐसे उल्टा चल गया, यानी कि किसी ने कर दिया आई इंटू के, तो आएगा तो जे, लेकिन वो आ जाएगा माइनस का, ठीक है। ये आपको क्लॉक वाइज जो है इसको फॉलो करना है। या फिर एक काम करते हैं, अगर ये थोड़ा सा नहीं दिख रहा तो और अच्छे से बना देते हैं ना इसको, ये देखिए ब्लैक से, है ना, ये फिर यहाँ पर आएगा ये जे, और फिर यहाँ पर क्या आएगा ये के, ठीक, कैप में लगेंगे। अब ये दिख रहा होगा अच्छे से, ठीक। तो ये आपको क्लॉकवाइज फॉलो करना है, एंटी क्लॉकवाइज भी फॉलो कर सकते हो। फिर वैल्यू क्या लिखनी होगी, माइनस में, ठीक है। इतना नोट कर लो जल्दी से। अब देखना है क्रॉस का प्रोडक्ट ऑर्थोगोनल में। चलिए अब ये देख लेते हैं कि जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो कार्टेशियन फॉर्म में कैसे होगा, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, जनरल मेथड करेंगे, जिससे आपको एक शॉर्टकट है डिटर्मिनेंट वाली वो समझ में आ जाए, ठीक है। तो जनरल मेथड क्या होगा, आपको इसका एक से मल्टीप्लाई इसका करना होगा। तो ए एक्स आई का अगर आप ए एक्स बी एक्स आई से करोगे तो आई है, पैरेलल है, आपस में जीरो हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये देखिए, यहाँ पर आई है ना, यहाँ पर जे और यहाँ पर के, ये आपको ऐसे बना के रखना है, ठीक है। क्लॉकवाइज चलेगा, इसका भी यूज़ होगा। इतना दिख रहा है ना अच्छे से, ठीक। अब ए एक्स आई का अगर आपने बी एक्स आई से किया तो आई पैरेलल होंगे, तो वो हो जाएगा जीरो, है एकदम बात खत्म। पैरेलल वाला भी हमने देख लिया था, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू होती जीरो, और जीरो की वैल्यू पूरी जीरो हो जाएगी ना, जीरो में जीरो रहती वैल्यू। तो इसका इससे तो हो नहीं पाएगा, वैसे इसका इससे जीरो हो जाएगा। वहाँ क्या हो रहा था, अलग वालों के साथ जीरो मामला हो रहा था, यहाँ सेम वालों के साथ जीरो होगा ना। वो बताया था ना, साथ रहने वाले और अलग अलग टाइप के साथ रहने वाले। तो ये इसके साथ जीरो रहेगा, ये इसके साथ जीरो रहेगा, ये इसके साथ, तो बात खत्म। अब इसको छोड़ के इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो ए एक्स का किया हमने बी वाई से, ए एक्स का किया बी वाई से, यहाँ लिख दो ए एक्स का किया बी वाई से। अब आई का मल्टीप्लाई हुआ किससे, जे से। आई इंटू जे क्या था, के कैप था, देखो क्लॉकवाइज चल रहे हैं, आई से इसमें गए, ठीक है। तो यहाँ पर ये के कैप लिख दिया, ठीक, बीच में प्लस लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद देखिए क्या, अब इसी ए एक्स आई का हमने किया बी जेड से, देखो अब क्या होगा, बी जेड के से। अब अच्छे समझना, ये एक्स जो है, एक्स आई कैप है, उसका हमने सीधा के से कर दिया। तो ये आई के साथ जे आता है, ये तो आया नहीं, तो हमने उल्टा चल दिया। तो अब यहाँ पर आई इंटू जे करा, एंटी क्लॉकवाइज हुआ ना, तो ये आएगा आई इंटू के किया तो क्या आएगा, ये जे माइनस में, लेकिन क्योंकि हम चल गए हैं इसको देखिए एंटी क्लॉकवाइज, है ना, तो ये जे आएगा, लेकिन हम माइनस में बताया था ना एंटी क्लॉकवाइज। तो लिखो ए एक्स
है ना, और ये क्या साथ में बी जेड, है ना, और ये साथ में क्या होगा माइनस का के कैप, माइनस का आई इंटू ये क्या तो माइनस का जे कैप ना, आई और ये के आए यहाँ पर जे, ये क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज चले ना, वैसे चलना ऐसे था लेकिन हम लोग 1 मिनट ये ऐसे रहेगा, चलना ऐसे था लेकिन हम लोग ऐसे चलाएं उल्टे। अब यहाँ पर के है और यहाँ पर आई है, आएगा क्या आपका जे, वो भी माइनस में, माइनस का जे आएगा तो सीधा यहीं पर ना लिख लें, माइनस लगा लें और ये यहाँ पर जे लिख लें, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर लिखने में, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ये वाली इसका तो हो गया क्योंकि इसका इसके साथ होना नहीं था, इनके और इनके साथ हो गया। अब देखिए ए वाई जेड है ना, ए वाई जेड जे कैप, अब इसमें इसका इससे करो सबसे पहले, तो ए वाई का क्या प्लस लगाना है, ए वाई और ये बी एक्स, कोई दिक्कत, ए वाई का किया है बी एक्स से, यहाँ जे है यहाँ आई है, फिर से देखो जे के बाद तो के आना था लेकिन आ गया आई, तो अब हम फिर उल्टा गए, तो जे अपोजिट, देखो ये एंटी क्लॉकवाइज होता है ना, ऐसे ऐसे घड़ी ऐसे चलती, तो जे इंटू ये क्या हो गया आपका के, ऐसा हुआ। अब यहाँ पर क्या होगा, जे आई है के आएगा लेकिन माइनस में, तो फिर से यहाँ पर ये माइनस लगा के हो गया ना, ये बहुत ध्यान से करना पड़ता, कहीं गलती ना हो, अच्छे से देखना पड़ेगा, और एग्जाम में तो बिल्कुल भी ना गलत हो, अगर गलत हुआ तो सीधा नंबर जाएंगे। यहाँ पर तो एक आपका बेनिफिट ऑफ डाउट है, ठीक है। अब यहाँ पर ये इतना हो गया, अब इसके बाद इसका जो है इससे होगा 0 हो गया, बात खत्म इसकी, फिर क्योंकि भाई जे सेम है पैरेलल हो जाएंगे। अब ए वाई का हुआ बी जेड से, तो फिर से लिखना है ए वाई, अब सीधा देखेंगे माइनस प्लस क्या आता है, जे के बाद सीधा के है तो प्लस ही आएगा, ए वाई और बी जेड आया, जे के तो सीधा अब क्या आ जाएगा आई, लेकिन वो किसका पॉजिटिव आएगा क्योंकि जे के देखो है ना क्लॉकवाइज बिल्कुल ठीक। अब यहाँ पर फिर से आपको लगाना है प्लस। अब ये देखिए, अब ये आखिरी बचा हुआ है, इसका इससे होगा इससे होगा, इससे तो 0 हो जाएगा क्योंकि के सेम पैरेलल। तो अब ए जेड का किया हमने, ए जेड का किया हमने बी एक्स से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये के है ये आई है, फिर से देखो के आई, अब हम कैसे जाना, सही गए बिल्कुल, देखो के आई सही गए तो प्लस में आ जाएगा, के आई के बाद क्या आएगा जे आएगा, ये आप खुद देखो, ये के से हम आई में गए तो ये जे तो आएगा, समझ में आ रहा है ना बिल्कुल ठीक, ये इतना हो गया। अब इसके बाद इसका क्या बचा, इसके साथ तो 0 बता ही चुके हैं, इसके साथ तो आएगा फिर से आपका प्लस का। अब देखते हैं यहाँ क्या आता है, ए जेड और बी वाई, के बाद जे आ गया, फिर उल्टा चल गए, के बाद जे यानी कि फिर से आई आएगा लेकिन अब की बार माइनस का आई, ये इतना समझ में आया अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, आई वालों को जे वालों को के वालों को साथ में रख लेना है, ठीक है। देखिए कैसे, ये के है लेकिन आई वाला सबसे पहले ढूंढना, आई जे के होता है अल्फ़ाबेटिकली, तो आई वाला ये है, एक आई वाला ये है, इनको आपको नोट कर लेना है, ए वाई बी जेड माइनस, अब ये माइनस में है ना, ए जेड बी वाई, ये हुआ इतना, इसको क्लोज कर देना है आई कॉमन लेके, ये इतना हो गया ठीक। अब जे वाला ढूंढो, ये जे वाला माइनस में और जे वाला कहाँ पर, ये प्लस में, तो इसको नोट कर लो आप, प्लस लगाना है बीच में, ठीक। अब यहाँ पर ये कितना आ गया, ए जेड बी एक्स, ठीक, और फिर यहाँ पर ये माइनस कहाँ गया, जे ये रहा माइनस का, ए एक्स बी जेड, अब ये जे कैप कॉमन, ठीक, यहाँ तक तो हो गया, यहाँ पर आई कैप था कॉमन, ये इतना हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या आपको करना है, अब लास्ट कौन सा बचा, के, यहाँ पर ये के है और के कहाँ पर है आपका ये, तो इसको भी लिख लेना है ना, यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं, ये कितना आ गया, प्लस में ए एक्स बी वाई माइनस का के कहाँ है, ये ए वाई बी एक्स और ये कहाँ हो गया, ये के। अब देखिए ये इतना आराम से क्यों लिखा, क्योंकि इसमें आपके गलती होने की संभावना भी है और समझना भी, मतलब ये समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए एक एक चीज़ बहुत डिटेल में बताइए कि आपको समझ में आ जाए। अब ये तो आ गया, अब देखिए कॉन्सेप्ट आ गया तो शॉर्ट ट्रिक इसके बाद बहुत आराम से आ जाएगी, ठीक है। इतना रब कर देते हैं, शॉर्ट ट्रिक देखते हैं कैसे ये आराम से तुरंत हो जाएगा। अब देखेंगे देखो डिटर्मिनेंट मेथड जो है, शॉर्ट ट्रिक कैसा है, डिटर्मिनेंट मेथड, शॉर्ट ट्रिक। अब आपको कॉन्सेप्ट आ गया तो शॉर्ट ट्रिक तो आ ही जाएगी, कुछ नहीं करना। ये दिया हुआ है हमको ए वेक्टर, कैसे दिया हुआ है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, है ना, प्लस क्या दिया हमको ए जेड के कैप, ये दिया हुआ है। दूसरी वैल्यू क्या दी हुई है, बी एक्स आई कैप
फिर क्या दिया बी वाई जे कैप, और फिर लास्ट में क्या दी हुई है बी जेड के कैप। इतना दिया हुआ है, कुछ नहीं करना, अच्छे से सोचना है। देखो ये हमने डिटरमिनेंट वाला वो बना लिया बॉक्स, यहाँ आपको आई लिखना है, यहाँ जे लिखना है और यहाँ पर के लिखना है ना, कुछ नहीं। अब इसके बाद ये जो है वैल्यू ए एक्स आई जे के ऊपर लिख दिया, बस इनकी जो वैल्यू लिख लो यहाँ पे, इसे ए एक्स ए वाई और ए जेड यहाँ हो गया, ठीक है। सेम यहाँ पर ए बी एक्स बी वाई बी जेड यहाँ रख लिया, कुछ नहीं करना, समझ में आया अच्छे से, ठीक है। अब इसके आगे देखो क्या करना है। अब बस आपको पेन कहाँ गया ब्लू वाले, ये अब देखो, अब आपको बस इसको ये ले लेना है, इसमें ये चीज़ हटा देनी पूरी ना, ये आई को कॉमन लेना है आपको, आई को मतलब कॉमन लेना है, ये समझ लो कि एक साइड में रखना है। तो इसकी ये वाली लाइन और आई की वाली लाइन छुपा देनी है और फिर आपको लिखना है। ऐसे हमने इसको आई को आगे लगाया है ना, आई कैप को आगे लगाया और हमने इसको और इसको बंद कर दिया। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड माइनस, बीच में माइनस लगता है डिटरमिनेंट का ना, ये भी आएगा आपके 12th में। फिर बी वाई और ए जेड, या फिर ये आप कर सकते हो ए जेड बी वाई, कोई दिक्कत नहीं है ना, ए जेड बी वाई भी कर सकते हैं, इसे बी वाई दोनों चल जाएंगे, बी वाई ए जेड, ठीक, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में और माइनस लगा हुआ, लेकिन वो मल्टीप्लिकेशन में उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब जो बीच वाली होती है ना, अब देखो थोड़ा सा बता सकते हैं, इसे मान लीजिए ये वैल्यू 1 2 होती है, ये आपकी क्या हो जाती है 2 2 हो जाती है ना, शायद तब ये आपकी 2 2 हो जाएगी। अब ये आपकी 2 1 3 हो जाती है, 2 3 हो जाती है, ऐसे रहता है वैल्यू, मतलब ये कुल मिला के इवन आती है, इतना याद रखो, ये कुल मिला के इवन आती है, ये दोनों ऑड आती हैं, नहीं ये दोनों आपकी क्या इवन आएंगी और ये बीच वाली ऑड आती है, इसलिए इसको निगेटिव लेना होता है। भाई अभी आप बस ये कॉन्सेप्ट याद कर लो, वो इतना समझने की जरूरत नहीं है। ये जे लगाया माइनस में, अब आपको ये इसकी जे की सीधे वाली लाइन और जे के आसपास वाली लाइन को बंद कर देना। अब इसको बंद कर दिया पूरा, इसको बंद कर दिया। अब यहाँ देखिए ए एक्स बी जेड, अब ये माइनस करके आपको करना है कितना, बी एक्स ए जेड, ये इतना हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद जो लास्ट वाला होगा फिर आपको प्लस लगाना है, केवल बीच वाले माइनस में। अब इसकी लाइन पूरी गायब कर देनी है, कि ये वाली, इसको कहते हैं आपके रो और कॉलम, पूरा बंद कर देना, ये कॉलम रहेगी ये रो, इसको पूरा बंद कर देना। अब ये इतना बंद कर दिया। अब के सामने जो है ये ऐसे ए एक्स बी वाई, ठीक, फिर माइनस में लगाया बी एक्स ए वाई, ये हो गया इतना। बस ये देखिए सेम आंसर ऐसा ही आएगा, ठीक है। यहाँ पर ये माइनस लगा हुआ है, यहाँ पर ये माइनस लिखो। अब आप एक चीज़ कहोगे कि हमने यहाँ पर प्लस लगाया था और ये चीज़ आगे पीछे थी, तो उससे कोई दिक्कत है क्या, माइनस प्लस क्या अंतर है। अगर आप क्या करोगे, वो जो हमने पहले कराया था आप पीछे करोगे तो कुछ नहीं करना है, एक माइनस कॉमन ले लेना, सेम यही चीज़ आ जाएगी ना। दो आंसर हो सकते हैं। अगर बहुत लोग आपको ऐसे पढ़ाएंगे कि मतलब ये हमने यहाँ पर माइनस ले लिया बाहर तो ये चीज़ ऐसे आ गई, अगर माइनस ही प्लस का तो अंतर है, वैल्यू तो सेम है ना। अगर आप यहाँ पर माइनस कॉमन लोगे तभी तो ये प्लस का आएगा। मेरे में ये माइनस का था और ये प्लस का था, ठीक है, ऐसा था ना, क्योंकि हमने माइनस कॉमन नहीं लिया था पहले वाले मेथड में। यहाँ पर माइनस कॉमन लिया गया है, या फिर फॉर्मूला ऐसा है कि माइनस कॉमन हो जाता है, तो उस हिसाब से वैल्यू आई है। माइनस प्लस का अंतर है, सेम आंसर दोनों हैं, ये और ये वैल्यू तो बिल्कुल सेम है, इसमें जो अंतर था वो मैंने बता दिया, ठीक है। अब आप इसके आगे पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। और जो हमने क्वेश्चन अभी आप एनसीईआरटी को ट्राई करना, फिर मैं उसके सॉल्यूशन लेके आऊँगा तो आपको अच्छे से साथ में किया जाएगा अच्छे से, ठीक है। जब तक ले आप पढ़ाई करते रहिए। और एक काम करना, इससे ये वेक्टर हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो आपने इसके अपने नोट्स बनाए होंगे ना, इससे अभी इसको भी नोट कर लेना। इसके आपको क्या करना है, नोट्स बनाने, उसको रिवाइज करना है। पहले रिवाइज करना है, फिर न्यूमेरिकल्स करना है, ठीक है। फिर उसके बाद जो हम डाउट सेशंस लेके आएंगे जिसमें एनसीईआरटी सॉल्यूशंस होंगे, क्योंकि आपकी न्यू जो है वो एनसीईआरटी सॉल्यूशन बनेंगे ना, इसको कहते हैं बेस। तो उसके लिए आप एनसीईआरटी सॉल्यूशन का लेक्चर देखेंगे, कल तक आ जाएगा ना प्रोबेबली। जब तक ले आप पढ़ाई करते रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि उससे हम आगे हमको मोटिवेशन मिलती है और वीडियो बनाने की। जब तक के पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।